भू माफिया का गठजोड़ बेनकाब हुआ। धरने पर बैठा विधायक तो सिस्टम से हिसाब हुआ। ये धरना नहीं था साहब, ये चेतावनी थी साफ। जसपुर में अब होगा हर कब्जे और भ्रष्टाचार का हिसाब। न सत्ता का डर, न ठंड की परवाह। धरने पर बैठा विधायक बन गया सिस्टम की सबसे बड़ी चुनौती। आज जब सवाल उठा, सन्नाटा छा गया। जनता के सामने कोतवाल से माफी मंगवाकर विधायक ने इतिहास रचा दिया। मुझसे वो ये नहीं कह सकता 2 पैक पी के चल मेडिकल कराता हूँ तेरा। आज भी अभी मेडिकल कराओ, शराब पिए ना हो तो क्या कोतवाल 10 रुपए शराब पी सकता है? जनता का प्रतिनिधि है वो। गलती तो उसे माननी पड़ेगी। तो मैंने कह दिया होगा, आपसे कभी मेरी गलत बात नहीं होती है। वो कह दिया होगा तो सॉरी। आपसे कभी मेरी गलत बात नहीं होती है। वो कह दिया होगा तो सॉरी। का मतलब क्या है? दोबारा जो कब्जा हुआ वो उसको पैसे दिए गए हैं। वे नहीं मान सकता कि उसने कब्जा नहीं कराया। अब नहीं मान सकता, बिल्कुल गलत। भाई साहब मैं सुनता था कि वो पैसे के लिए उसने खोल रखी, लेकिन आज प्रमाण इस बात का। दोबारा हिम्मत कर लेगा कोई आदमी? मुझसे कहा जा रहा तुम हमें फुटेज दो। अगर इसमें पैसे का लेन देन नहीं है तो क्या है? वो यो है बहन जो इतने मोटे पेट वाला। जसपुर में कोतवाल के खिलाफ देर रात धरने पर बैठे विधायक आदेश चौहान। एक तरफ जहां धामी सरकार अवैध कब्जे को लेकर भू माफियाओं पर हंटर चलाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं जसपुर में जिम्मेदार अधिकारियों की साठगांठ से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे करने में जुटे हैं। इस बात की भनक जैसे ही कांग्रेस विधायक आदेश चौहान को लगी तो आदेश चौहान का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर देर रात कड़कड़ाती ठंड में ही प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। आदेश चौहान के इस कदम से एक बात तो साबित हो गई है, जसपुर के विधायक आदेश चौहान किसी भी दबाव में नहीं आने वाले हैं और विधायक धरने पर बैठ गए। पुलिस के पसीने छूट गए। पुलिस ने विधायक आदेश चौहान को धरने स्थल से उठाने के लिए घंटों की मशक्कत की। आपको बता दें कि जसपुर नगर पालिका की सरकारी भूमि पर एक व्यक्ति द्वारा कब्जा किया जा रहा था। विधायक आदेश चौहान का आरोप है कि फायरिंग भी की गई थी। फायरिंग की सूचना पर पहुंचे विधायक आदेश चौहान ने कोतवाल के रवैये पर कड़ा विरोध किया। उनके समर्थकों ने प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ खूब नारेबाजी की। विधायक ने कोतवाल पर अवैध कब्जा कराने के एवज में पैसे लेने और शराब पीकर ड्यूटी करने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। धरने प्रदर्शन से भूतपुरी मार्ग पर यातायात पूरी तरह ठप हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए देर रात सीओ काशीपुर दीपक सिंह मौके पर पहुंचे। विधायक और सीओ के बीच लंबी वार्ता हुई, लेकिन विधायक अपने रुख पर अड़े रहे। आखिरकार स्थिति तब काबू में आई जब सीओ के निर्देश पर जसपुर कोतवाल को जनता के सामने विधायक आदेश चौहान से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। माफी के बाद ही विधायक शांत हुए और धरना समाप्त किया गया। सीओ काशीपुर ने फायरिंग की पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसके बाद पुलिस ने जाम खुलवाकर यातायात सुचारू कराया और राहत की सांस ली। हालांकि पूरी घटना के दौरान पुलिस अधिकारियों ने मीडिया कैमरों के सामने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें आदेश चौहान पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर जसपुर में कानून व्यवस्था और सरकारी जमीन की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। उत्तराखंड की सच्चाई के लिए जसपुर से आरिफ खान की रिपोर्ट। धरने का मैटर तो ये है कि कोतवाल आगे ये कहता है कि मुझे आप जो है ना फुटेज दो, इसलिए बैठा मैं। आदमी हर समय कैमरा लेके साथ घूमेगा। यहाँ सामने जमीन है नगर पालिका की और एक यहाँ के एक आम आदमी है। यहाँ राज्य परिषद से निर्णय हो चुका, यहाँ की कोर्ट से निर्णय, एसडीएम के उसमें निर्णय हो चुका, हाई कोर्ट से निर्णय हो चुका। ये शायद 24 की बात है। वहाँ चिन्हित हो गई जगह। एक व्यक्ति ने उस किसान से रजिस्ट्री करा ली फ्रंट की। अब वो कहता है ये मेरी है। तो हमारा कहना था कि भाई नगर पालिका की जब मुझे सूचना मिली कि मैं कोई कब्जा कर रहा, मैंने एसडीएम को फोन किया, मैंने पुलिस को फोन किया, मैंने नगर पालिका की ईओ को फोन किया कि देखिए ये प्रशासन का काम है, आप नपवा ले, जहां उचित है वो कब्जा ले, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकारी संपत्ति पर कब्जा नहीं होने देंगे। आया प्रशासन, उन्होंने साहब उन्हें हटा दिया। उसके बाद नगर पालिका ने आके उसे गड्ढे पट्टे बंद कर दी। अब ये 7 बजे या 7:30 बजे जब आए तो वो व्यक्ति आता है और फिर कब्जा करने का प्रयास करता है। मैंने एसडीएम को फोन किया, मैंने सीओ को फोन किया, मैंने डीएम को भी फोन किया, डीएम का कॉल नहीं उठ पाया। मैंने ईओ को फोन किया, मैंने चेयरमैन को फोन किया, मैंने 1-2 सभासदों को फोन किया। मैंने कहा भाई जब ये तय हो गया तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमारे एक सभासद है, वो कह रहे हैं साहब यहाँ तो फायर हुआ, जैसे वो आए यहाँ ईओ पहुंचा नहीं, लेट हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईओ या कोतवाल शायद मिली भगत से ये काम करना चाहते थे।
लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। हमारा कहना है कि जो जिसकी जमीन है उसको मिले, जो प्रशासन ने पहले नाप दी वो उसको मिले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कहे कोई आदमी विधायक से कि साहब हमने रुकवा दिया और काम रुका नहीं, मैं मौके पर आया, वो सबको धमका रहा है या फायर कर रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। कोई हमारा शहर है लेकिन कोई गलतफहमी का शिकार है कि यहाँ का चेयरमैन मुस्लिम है और वो चौहान है, विधायक तो तुम कब्जा कर लो क्या? मैं गलत का हर समय विरोधी रहा हूँ, चाहे वो कोई व्यक्ति हो। नहीं, अरे यार नाम लेके मैं क्यों उसे डोन बना दूं भाई? ये काम तुम्हारा है या प्रशासन का है? मेरा कहना एक है कि कोई भी हो, मैं जिला नगर पालिका की जमीन पे किसी को कब्जा नहीं करने दूंगा, एक ही बात है। लेकिन मैं जो धरने पे बैठने का मीन नहीं कि कोतवाल ये कह रहा है कि मुझे फुटेज दो, तब मुझे लगा कि ये मिली भगत है। फुटेज से क्या मतलब है? एक व्यक्ति कह रहा है या 4-6 लोग कह रहे हैं कि जैसे हम आए तो साहब फायर हुआ, तो आप जांच आप करोगे, ये तुम्हारा विषय है, तुम विधायक से कहोगे मुझे फुटेज दो, ये है बात। इसका मतलब क्या है कि ईओ और कोतवाल मिलकर कब्जा कराना चाहते।